तो आज हम बात करेंगे लॉ नंबर 4 पे, जो ये कहता है हाउ टू क्वाइटली मेक अ प्लेस इन समवन्स हार्ट। इसको ऐसे मत समझना कि यहाँ पे तुम डेटिंग का कॉन्सेप्ट सीखोगे या मैं यहाँ पे रिलेशनशिप सिखाने बैठा हूँ। नहीं, जो ये हम आर्ट ऑफ सिडक्शन सीख रहे हैं, ये सिडक्शन सिर्फ और सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं है और सिर्फ डेटिंग तक सीमित नहीं है। दिस इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू डेटिंग इटसेल्फ। ये बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है। और अगर इस उद्देश्य से आई हो कि यहाँ पे रोमांस सिखाने बैठा हूँ तो अभी कभी लौट जाओ, वो सब तो मैं सिखाने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। हाँ, वो एक छोटा सा पार्ट है, वो मैं लास्ट में उसको सिखाऊंगा कि उसमें आप कैसे अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और हमेशा उसमें एक नयापन बना रहेगा। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस लॉ को, जिसको हिंदी में मैंने लिखा है कि चुपके से किसी के दिल में जगह कैसे बनाए। देखो, होता क्या है कि हमारे अंदर एक बहुत बुरी आदत होती है। हम क्या करते हैं कि बस अपने वर्ड्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और अपने एक्शंस को कम वैल्यू देते हैं। पता है, सबसे बड़ा रीज़न इसका यही है कि क्योंकि हम क्या, क्योंकि वर्ड्स बोलने हैं भाई, उसमें उतनी मेहनत नहीं लगती जितना करने में मेहनत लगती है। तो हम सोचते हैं ठीक है, मैं बता देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, मैंने ये स्टार्टअप शुरू किया है, मेरे को स्टार्टअप रन करते हुए 3 साल हो गए हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने ट्वेल्थ मैं स्टूडेंट हूँ, ट्वेल्थ के बोर्ड में मेरे इतने मार्क्स आए थे। ठीक है, हम बताते हैं। और पता है, जब आप बताना शुरू करते हो ना, तब आप कभी इम्प्रेस कर ही नहीं पाते सामने वाले को। क्योंकि हमेशा जब भी किसी ने भी किसी को इम्प्रेस किया है तो वो अपने शब्दों से नहीं किया, अपने एक्शन से किया है। अगर सीरियसली किसी के हार्ट में जगह बनी है, किसी के भी दिल में बनी है, तो वो उसके एक्शंस की वजह से बनी है। क्योंकि जब इंसान के अंदर एक्शन होना है, जब उसके एक्शन परफेक्ट होते हैं, जब वो वाकई में कर्मठ है, वो वाकई में अपनी चीज़ों को लेके फोकस है, कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन्ड है, वो चीज़ सामने दिखती है। और जब वो चीज़ दिखती है तो फिर इंसान आपको रेजिस्ट कर ही नहीं पाता, वो कभी आपसे दूर जा ही नहीं पाता, वो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचता ही रहता है। इसको ऐसे समझो, मान लो अ, आप एक डॉक्टर हो, आपके पास एक पेशेंट आया। अगर उस पेशेंट के दिल में आपको अपनी जगह बनानी है तो सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे बेस्ट सोल्यूशन इसका ये होगा कि आप उसको सबसे पहले उसकी बात को सुने। उसके मन में जो फियर है, जो डर है, चाहे वो छोटे से अपने कोल्ड के लिए आया हो या जुकाम के लिए आया हो या बुखार के लिए आया हो, जो भी उसके लिए हो सकता है वो बड़ा फियर हो, बट आप डॉक्टर हो, आपके लिए वो छोटा सा फियर है, बट उसके लिए वो चीज़ बहुत बड़ा फियर है। तो आपको पहले से पहले समझना है, सब पेशेंट्स अलग अलग होते हैं। किसी के लिए एक छींक भी बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, किसी के लिए एक कट भी गया, हाथ खून भी निकला, उसके लिए बहुत छोटी चीज़ होती है। तो हर पेशेंट का अपना एक बिहेवियर है, अपना एक नेचर है। तो आपको उस नेचर को समझना है। समझोगे कैसे? जब वो पेशेंट बोलना शुरू करेगा तो आप उसको समझोगे, ऑब्जर्व करोगे, एंड देन उसके अकॉर्डिंग फिर आप सोल्यूशन दोगे, आप बात करोगे। किसी किसी पेशेंट को जस्ट आप एक सिंपैथी चाहिए होती है कि भाई ठीक है। इससे होगा ये कि वो पेशेंट आपको ना डॉक्टर नहीं समझेगा, हेल्थ गाइड समझेगा कि ये मेरा गाइड है, हेल्थ का गाइड है, ये मुझे ठीक करके ही छोड़ेगा, ठीक करके ही मानेगा, ये बहुत ही अच्छा है। पहली चीज़। और ये चीज़ क्या शो करोगे पता है? ये चीज़ शो करोगे आप अपने कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस पता है कब आता है? जब आप रियली में फोकस होते हो, जब आप वाकई में जो आपका वर्क है उसके प्रति आप डेडिकेटेड होते हो, और जब वाकई में आप अपनी स्किल्स में परफेक्ट होते हो, तभी वो कॉन्फिडेंस आता है। अब यहाँ पे रोक के मैं अपनी एक बात सुनाता हूँ आपको। जब मैं कॉलेज में था तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, जब मैं कॉलेज में था तो देर वॉज अ गर्ल, एंड वो मुझे लाइक करती थी। और वो मुझे ऐसे पता चला था क्योंकि उसकी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया था। अब हुआ क्या, अब ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग मोड आएगा इसमें। हुआ क्या, अब मैं देखने में थोड़ा सा स्मार्ट लगता था और थोड़ा पढ़ने लिखने में ठीक ठाक ही था, एवरेज। बट देखने में लगता था कि बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है और बहुत ही पढ़ने में अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मैं बोलता भी कम था क्लास में, इस वजह से। तो एक इंप्रेशन मेरा चला गया सामने कि डेडिकेटेड है, सिंसियर है, फोकस्ड है, डिसिप्लिन है, फालतू बकवास नहीं करता, तो पढ़ने में अच्छा ही होगा। और हाँ, ट्वेल्थ में भी नंबर अच्छे खासे आ गए थे, 91% मेरी आ गई थी। अब वो कैसे है, वो बात की बात है, आ गई थी। तब हुआ क्या, वो लड़की एक दिन मेरे पास आई बिज़नेस लॉ की बुक लेके और मेरे से एक कॉन्सेप्ट पूछने लग गई। टाइटल तो मुझे याद नहीं उसने क्या पूछा था, पर वो पूछने लग गई। और अब यकीन नहीं मानो कि मुझे आता ही नहीं था।
मैंने कहा ये तो मैंने पढ़ा नहीं, कुछ और पूछ ले। दूसरा पूछा, वो भी मुझे नहीं आता था। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं था ना उतना ढंग से। ठीक है, मेरी एक इमेज सामने बन गई थी, बट वो इमेज जस्ट बन गई थी, पर मैं वैसा था नहीं अंदर से। मैं वैसा अंदर से क्यों नहीं था? क्योंकि मैं रियली में वो था ही नहीं जो मैं दिख रहा था, इस वजह से। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने कहा अपने स्किल्स को ठीक करना शुरू किया, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा किया। धीरे धीरे आज भी करता हूँ। तो धीरे 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 फिर क्या हुआ, मेरा इंप्रेशन, मेरी जो इमेज है वो मेरे अपने इनर पार्ट से मैच हो गई। कई बार आप लोग आपको देख के परसीव कुछ और कर लेते हैं, बट अब अंदर से वैसे होते ही नहीं। कई बार हो सकता है कि लोग आपको देख के सोचे कि बहुत दिखने में स्मार्ट है, बहुत सिंसियर होगा, बट फोकस्ड होगा, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा होगा, बट आप जानते हो कि आप अंदर से कुछ भी नहीं हो, आपकी कम्युनिकेशन बेकार है। हो सकता है कि आप इसलिए कम बोल रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है, बट सामने आपकी एक परसीव्ड वैल्यू ये बन रही है, सामने वाला ये समझ रहा है कि देखो कितना शांत है। और एक वाइज मैन ही शांत हो सकता है, एक नॉलेजेबल इंसान ही शांत हो सकता है। बट नहीं, इसका एक काउंटर लॉजिक भी है, जिसको कुछ नहीं आता वो भी शांति होता है। उसको लगता है भाई मैं कहाँ आके बैठ गया, मैं बोलूँ क्या, और बोलूँगा पता नहीं लोग क्या मतलब निकालेंगे। तो हर सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमेशा अपने ऊपर काम करना है। जब अपने ऊपर काम करोगे ना, स्किल्स डेवलप होंगी। जब वो डेवलप होंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। जब कॉन्फिडेंस आता है तो कम्युनिकेशन भी अच्छी हो जाती है, एक्शन भी इंप्रूव हो जाता है, और सामने वाला। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। कई बार ना आपको कुछ लोग होते हैं बहुत चार्मिंग लगते हैं, बहुत हैंडसम लगते हैं, बहुत स्मार्ट लगते हैं, बट जब आप उनसे मिलना शुरू करते हो, बातचीत करना शुरू करते हो, फिर वही आपको डिस्गस्टिंग लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी बातें बिना लॉजिक वाली होती हैं, उसका दिमाग एकदम ही बच्चों वाले एंगल से चल रहा होता है, उसमें मैच्योरिटी नहीं होती है, उसमें नॉलेज नहीं होती है, स्किल नहीं होती है, वैल्यू नहीं होती है। इस वजह से फिर वही इंसान आपको बेकार लगने लगता है। इसीलिए सिर्फ लुक से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक फ़र्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाने से कुछ नहीं होता, आपको अपने ऊपर काम भी करना पड़ेगा। तो इसलिए अपने लुक्स के साथ अपने इनर पार्ट को भी अच्छा करो, अपने दिमाग को, अपने स्किल्स को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी कम्युनिकेशन को, बेसिकली अपने जिस भी आप फील्ड में हो उसमें फोकस रहो। अब यहाँ पे रोक के मैं एक बात बताता हूँ। मैं अब थिंक एंड ग्रो रिच की सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, 100 लर्निंग्स की। जो थिंक एंड ग्रो रिच है, बुक बाय नेपोलियन हिल, उसकी मैं सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, 100 लर्निंग सीरीज़। मैं कोशिश करूँगा 100 डेज़ में कंप्लीट करने की उसको। एंड हाँ, जो मैंने भी शुरू किया था रियल टॉक 319, शायद डे 4 तक 3 तक मैं डाल चुका हूँ। तो अब वो शॉर्ट्स के फॉर्म में तो कम ही आएगा, अब वो बेसिकली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में आएगा, और उसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ थिंक एंड ग्रो रिच की सीरीज़ में, जो कि अब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में आएगा। शॉर्ट्स भी डालूंगा, थोड़े बहुत डालूंगा, क्योंकि मेजरली मैं लॉन्ग टर्म वीडियो ही फॉर्मेट ही पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, उसमें बोल नहीं पाता मैं शॉर्ट्स में, 30-35 सेकंड में क्या ही बोलूँ। बट ठीक है, कुछ चीज़ें मैं वहाँ बता सकता हूँ, बता दिया करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो आप एक लॉयर हो, आप अपने क्लाइंट के साथ हो। अब क्लाइंट आपके पास आया एक लीगल प्रॉब्लम को लेके। अब जब आप उस लीगल प्रॉब्लम को सुन रहे हो तो सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनो, उसके फियर को समझो, उसको क्या लग रहा है कि वो कहाँ फंस सकता है। अच्छे से आपने जब सुन लिया, फिर आपको बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत ही काम टोन में, और बहुत ही प्रोफेशनली, बहुत ही अच्छे वे में, ज़्यादा हाइपर होके नहीं, चिल्ला के नहीं, बहुत नॉर्मल रख के, मतलब क्योंकि जब कॉन्फिडेंस होगा ना, आप नॉर्मल ही रहोगे, वो पता है कि यार मैं कर जाऊँगा, सॉल्व कर ही लूँगा। फिर सामने जो क्लाइंट है ना, वो फील करेगा उस कॉन्फिडेंस को कि हाँ यार, बंदे में दम तो लग रहा है, कर तो लेगा। बस यहाँ पे चैलेंज ये है ना, आप वैसे होने भी चाहिए, क्योंकि हमें मैनिपुलेट नहीं करना। अगर मैनिपुलेट करने लग गए ना, तो फिर क्या होगा, जो इमेज अभी बनी है, जो इंप्रेशन आप क्रिएट कर रहे हो, वो सस्टेन नहीं कर पाओगे, वो लॉन्ग टर्म तक टिका ही नहीं पाओगे, और अल्टीमेटली फिर आपका एंड बुरा ही होने वाला है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, छवि बेकार ही होने वाली है फिर आपकी। तो वो चीज़ है, इसलिए मैनिपुलेट नहीं करना है। ये सिडक्शन का मैजिक है। सिडक्शन का मैजिक काम तभी करेगा जब आप अंदर से भी वैसे हो जैसे आप अपने आप को दिखा रहे हो। बस ये समझना। मान लो आप एक स्टूडेंट हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका आप कैसे अपने सिलेक्शन के मैजिक को यूज़ करोगे? आप ऐसे यूज़ करोगे, आप बोलोगे नहीं, आप करके दिखाओगे। आप अपने स्टडी हैबिट्स, अपना फोकस, अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दोगे। आपके पीयर्स, जो आपके दोस्त हैं, वो अपने आप से इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे कि यार बंदा कितना मेहनती है, बंदा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हम एक बार जीत गए, एक बार अपने अच्छी परसेंटेज ले, अगली बार फिर कम आ रही है, फिर कभी ज़्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है, फिर वो लक में काउंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा जब एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दोगे। और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आती तब है जब कंसिस्टेंटली मेहनत भी करते हो। बस वही एक रूल है। फिर आपको देख के लोग इंस्पायर होंगे। मान लो आप एक टीम लीडर हो, आपकी टीम आपको लीडर पता है कब समझेगी? जब आप उनमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगे, अब जेन्युइनली आप उनको जिताओगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब टीम फेल होती है तो जो उनका लीडर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है,
और जब टीम सक्सेसफुल होती है तो जो लीडर है वो अपनी टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि इनकी वजह से मैं सक्सेसफुल हूँ। रियल लीडर की पहचान ही यही है। रियल लीडर का मतलब ही यही है, जो अपनी टीम को जब वो फेल हो तो खुद जिम्मेदारी ले, और जब टीम सक्सेसफुल हो तो टीम को बोले कि टीम ने किया है, उसने कुछ नहीं किया। यही एक रियल लीडर होता है। कभी भी अपना मैं नहीं किया जाता, ये चाहे टीम लीडर हो चाहे कुछ भी हो। तो यही है सिडक्शन का मैजिक। आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको बेसिकली बोलना नहीं है, आपको अपने एक्शन से दिखाना है, तभी आप किसी के दिल में जगह बना पाओगे। अब मैं उस पर आ जाता हूँ जो मैं डेटिंग की बात करता शुरुआत में, शायद कुछ लोग उसी लिए आए होंगे। तो मान लो रिलेशनशिप में हो तो आपको ना कभी भी पुश ही नहीं होना बहुत ज़्यादा, भाई आप ही मैसेज कर रहे हो, आप ही कॉल कर रहे हो, भाई कहाँ है, ये है वो है, नहीं, नॉर्मल रिलैक्स। पुश ही कभी नहीं होना, सामने से भी कुछ रिस्पॉन्सेज आने दो। कभी कभी तो गायब हो जाओ 1 दिन 2 दिन के लिए, और गायब होके फ़ोन नहीं चलाना, गेम नहीं खेलना, काम करना है। आपका फोकस, आपका डिसिप्लिन, आपका काम वो प्रायोरिटी है। और जब सामने वाले चीज़ देखता है ना, ऑटोमेटिकली वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। और जब आप अपना सब कुछ अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में लगा देते हो ना, तो आपकी रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाती है। आपको लगता है कि आप उसको सब कुछ दे रहे हो, आप उसको अपना टाइम दे रहे हो, बट उस टाइम की उसको रिस्पेक्ट ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि टाइम देके थोड़ी मुझे खाना खिला देगा। ये अपने काम में जब फोकस करेगा, जब वहाँ से अर्न करेगा, तभी मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाएगा। तो इसीलिए काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मिस्टीरियस रहो, बेसिकली पुश ही नहीं होना। मिस्टीरियस मतलब कि कभी अवेलेबल हो, कभी अनअवेलेबल हो। जब अवेलेबल हो तो पूरा टाइम उनके साथ हो, उनके अपना 100% दे रहे हो उनके साथ। और जब अवेलेबल नहीं हो, अपने काम पे हो, तो पूरा काम वहाँ पे फोकस आपका है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यही पूरा नियम है, यही सिलेक्शन का मैजिक है। ऐसे ही करके आप, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, आप जीत सकते हो। उस सिलेक्शन के मैजिक, ये सिलेक्शन का मैजिक ही ऐसा है। मतलब जो इसको समझ गया ना, मतलब वो अपनी लाइफ में कभी हारेगा ही नहीं। अब इसके बाद एक चीज़ और, अब ये ख़त्म हो चुका है ये वाला पार्ट। अब जब मैं लॉ नंबर 4 की इसकी बात करूँगा, जब अगले लॉ में जब हम आएंगे, इसके साथ मेरी 48 लॉज ऑफ पावर भी चल रहा है, उसको भी देखना। और ये आर्ट ऑफ सिलेक्शन चल रहा है, इसको भी देखना। एंड अब जो मैंने बता दिया, अब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ इसकी लॉज ऑफ, किसी कर रहा हूँ मैं, क्या बताया था मैंने, वो थिंक एंड ग्रो रिच, उस पर भी शुरू करेंगे। तो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो, इतने दिन हो गए, सपोर्ट करो, ठीक है, बाय।